क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्या है इसका महत्व? जैसे कि हम सब जानते हैं, सनातन धर्म में माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। इसके लिए धर्म शास्त्रों में पितरों व पूर्वजों के उद्धार के लिए पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ पुत्र जन्म की कठिनाई आ रही हो तो उसे सतचंडी यज्ञ करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कुछ ऐसी मान्यता है कि जब जन्म देने वाले माता पिता और पूर्वज मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं तो उनकी याद में श्राद्ध करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। श्राद्ध जिसका यह मतलब है कि हमने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो भी अर्पित करे वही श्राद्ध है। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष का बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष और उनके दिनों को बड़े ही विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ प्रतिवर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होता है और इसका अंत अश्विन अमावस्या पर होता है। श्राद्ध कर्म की पूरी अवधि पूर्वजों को समर्पित होती है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत गणेश चतुर्थी के अगले दिन से पहली पूर्णिमा से होती है। अब जानते हैं किस दिन करें पूर्वजों का श्राद्ध। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध किस स्थिति पर किया जाए? इस प्रश्न का मान्यताओं अनुसार सही जवाब है कि अगर आपको पितर पूर्वज या परिवार के मृत सदस्यों के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि देह त्यागने की तिथि के बारे में नहीं पता हो तो इस स्थिति में अश्विन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। इसलिए ही इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। यदि किसी परिजन की असमय मृत्यु अथवा किसी दुर्घटना, आत्महत्या आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना उपयुक्त माना जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पितृपक्ष से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का निधन हो गया था और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा था। इसके बाद बदले में कर्ण को खाने के लिए सोना और आभूषण दिए गए। इस बात से उनकी आत्मा निराश हो गई और कर्ण ने इस बारे में इंद्रदेव से सवाल किया कि उनको वास्तविक भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव ने इसके कारण का खुलासा किया और कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में इन सभी चीज़ों का दान दूसरों को किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों और पुरखों के लिए कुछ नहीं किया। इसके जवाब में कर्ण ने कहा कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे और यह सुनने के बाद कर्ण को भगवान इंद्र ने 16 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वह अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म कर सकें। वर्तमान युग में इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। तो यह थी पितृपक्ष से जुड़ी जानकारियाँ। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।